नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की परीक्षा जो 16 फरवरी 2025 को जिसका आयोजन होने वाला है, उस परीक्षा के लिए मैं टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आता हूं। अर्थात 2020 एमसीक्यूज सीरीज हम करेंगे। पर डे आपको 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे रात को 10 बजे। तो बिल्कुल साथियों, आप ये तैयारी जो कर रहे होंगे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल ये 2020 क्वेश्चंस का जो है आपका 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसमें 15 फरवरी तक मैं 2020 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जो अभी हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये क्वेश्चंस यूनिट 5 का है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस देखेंगे वो सभी यूनिट मिक्स करके रहेगा। आपको मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, उस 20 क्वेश्चंस में हम देखेंगे और मुझे एक्स्ट्रा समय मिलता है तो कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेकर आऊँ, ताकि आपके एग्जाम से पहले कुछ आपके मैराथन प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट 5 में एनसीआईपी स्टैंड्स फॉर। एनसीआईपी का पूरा नाम क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि एनसीआईपी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है नीसो सर्कुलेशंस इंटरचेंज प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है नेम सर्कुलेशंस इंटरचेंज प्रोटोकॉल, तीसरा नेशनल सर्कुलेशंस इंटरचेंज प्रोटोकॉल, चौथा है न्यूमेरिक सर्कुलेशंस इंटरचेंज प्रोटोकॉल। तो एनसीआईपी किससे रिलेटेड है? ये आपके यूनिट 5 में जो सोल है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो एनसीआईपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। नीसो, एन फॉर नीसो, सी फॉर सर्कुलेशंस, आई फॉर इंटरचेंज, पी फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर इसका जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका पीडीएफ किसी को चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन उस पर मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो कि सब ये जितने क्वेश्चन हैं बता रहा हूँ ये लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन शायद ही देखे होंगे, इसलिए खोज कर लाया हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 1.00 वॉज पब्लिश्ड एज। जो पहला वर्जन था किसका? एनसीआईपी का, है ना, वो पब्लिश्ड हुआ था किस नाम से? ठीक है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 1.00 वॉज पब्लिश्ड एज, किस रूप में पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए ANSI आंसी नीसो Z39.50, ऑप्शन बी आंसी नीसो Z39.83, ऑप्शन थर्ड आंसी नीसो Z39.65, ऑप्शन फोर्थ आंसी नीसो Z39.38। तो देखिए ये चार आपके ऑप्शंस हैं, चार में से कोई एक सही आंसर है, वो पहचानना है। ठीक है, तो देखिए आंसी नीसो Z39.83 इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट एडिशन था एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 1.00 का, है ना, वो इस रूप में जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 1.00 वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो पहला इनका एनसीआईपी का स्टैंडर्ड वर्जन था 1.00, वो फर्स्ट एडिशन पब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। कब पब्लिश हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2002। इसका जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट वर्जन था, वो 2002 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 2.00 वॉज पब्लिश्ड इन। जो इसका फर्स्ट वर्जन है उसके बाद इसकी अपार सफलता के बाद दूसरा वर्जन भी आया। ठीक है, तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 2.00 वॉज पब्लिश्ड इन, ये दूसरा वर्जन जो था वो कब रिलीज किया था, कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो कब हुआ था? इसका सही आंसर है 2008 में जो है सेकेंड वर्जन एनसीआईपी का रिलीज किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक आपके पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पहचानना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अ मेंटेनेंस रिलीज एनसीआईपी वर्जन 2.01 was issued as a draft for trial use but was not published
एज एन अप्रूव्ड स्टैंडर्ड। क्या यह कथन सत्य है, क्या यह कथन असत्य है, पहचानना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप एनसीईआरटी के बारे में अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, ये कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। अजर्सन रीजन में ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस आपके लिए मैं पुट कर दिया हूँ। अब मेंटेनेंस रिलीज, एक मेंटेनेंस वर्जन रिलीज किया गया एनसीईआरटी का, जिसे वर्जन 2.01 नाम दिया गया, ठीक है। वो केवल ट्रायल यूज के लिए था, वो पब्लिश नहीं हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। द न्यू वर्जन ऑफ द एनसीईआरटी स्टैंडर्ड वर्जन 2.00 वॉज पब्लिश्ड इन, जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन था एनसीईआरटी 2.00 का, वो कब पब्लिश हुआ था, है ना। रिवीजन, देखिए क्वेश्चंस को समझते जाइएगा। द न्यू रिवीजन है ना, एक नया संस्करण बोले तो, है ना। द न्यू रिवीजन ऑफ द एनसीईआरटी स्टैंडर्ड वर्जन 2.00 वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012, ठीक है। 2012 में न्यू रिवीजन वर्जन इसका रिलीज हुआ था 2.00 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निसो स्टैंड्स फॉर, ये ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है, हम डिटेल तो पढ़ लेते हैं सभी चीज़ों का, है ना, लेकिन बेसिक चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते हैं, जिसका शॉर्ट नेम है, जिसका और बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक्स चीज़ में जो आते हैं, वो टॉपिक को भी हमको पहले कवर करना है। हमारे सिलेबस में हाईलाइट लिखा रहता है सिंगल वर्ड, उसे ही हम नहीं देखते हैं, उसके डिटेल्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सिंगल वर्ड से पूछ देता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सिलेबस बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। उम्मीद करूंगा 16 तारीख तक आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियोस ले आऊँ, 10-10, 20-20 क्वेश्चन कर करके, और आपकी तैयारी को और अच्छे से आप कर सके, ठीक है। तो निसो का पूरा नाम क्या है, NISO स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन बी नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन डी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका सही आंसर क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सोल स्टैंड्स फॉर, सोल का पूरा नाम क्या है। सोल सभी जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है जितने भी लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे वो डिप्लोमा किए हों, चाहे बीलिप किए हों, चाहे सीलिप किए हों, चाहे एमलिप किए हों, चाहे नेट क्वालिफाइड हों, हर किसी को सोल का पूरा नाम पता होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिया जाता है ईजी क्वेश्चन भी, ठीक है। सोल का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सल लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर फॉर ओपन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज। देखिए कुछ चीज़ें कॉमन दिख रहे होंगे, बस स्पेलिंग का जो है वो आपको खोजना है। सोल का पूरा नाम आपको सभी को पता होगा, लेकिन स्पेलिंग करेक्शंस करना है ताकि आपको आंसर इजीली मिल सके, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ठीक है। देखिए ये करेक्ट आंसर है। अब कुछ चीज़ देखिए, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज़, यहाँ देखिए TIEES लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज़, अर्थात ये डायरेक्ट गलत हो गया, ठीक है। अब बाकी तो कुछ और नहीं दिख रहा है ना, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपको घुमाने फिराने के लिए डाल दिया रहता है, समय खींचने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सोल 1.0 वाज रिलीज ड्यूरिंग, सोल 1.0 जो रिलीज़ किया गया था वो कब रिलीज़ किया गया था, किस कार्यक्रम के दौरान रिलीज़ किया गया था। ऑप्शन ए कैलिबर 2000, ऑप्शन बी नेकलिन 2000, ऑप्शन सी प्लानर 2000, ऑप्शन डी कैलिबर 2002। तो देखिए कैलिबर किसका प्रोग्राम है, ऐसा भी क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। नेकलिन किसका प्रोग्राम है, ये भी बन सकता है। प्लानर किसका प्रोग्राम है, ये भी बन सकता है। तो नेकलिन किसका प्रोग्राम है, अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, सोल 1.0 वॉज रिलीज ड्यूरिंग, कब रिलीज़ हुआ गया था, कैलिबर 2000 के दौरान, 2000 के दौरान, है ना, रिलीज़ किया गया था, रिलीज़ हुआ था, ठीक, कब, सोल 1.0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सोल 2.0 सॉफ्टवेयर वाज रिलीज्ड इन, जो सोल 2.0 वर्जन है सोल का, है ना, वो सॉफ्टवेयर कब रिलीज किया गया था। ऑप्शन ए जनवरी 2007, ऑप्शन बी जनवरी 2008, ऑप्शन सी जनवरी 2009, ऑप्शन डी जनवरी 2010। तो देखिए सोल 2.0 जनवरी 2009 पे रिलीज किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द सोल 3.0 सॉफ्टवेयर वाज रिलीज्ड इन, सोल 3.0 मोस्ट IMP क्वेश्चन है किसके लिए, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की जो भी तैयारी कर रहे हैं
क्योंकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 1 और 2 के बारे में सभी को पता है, 3 के बारे में भी पता है, मैं नहीं कहता नहीं पता है, लेकिन 3 के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। 2 चीज़ें अवश्य और ज़्यादातर पूछी जाती हैं, एक तो पहला और एक प्रेजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट 1.0 कैलिबर 2000 के दौरान उसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा आप। और सोल 3.0 जो कि लेटेस्ट है। क्वेश्चंस अगर घुमा के ऐसा लिख दिया जाता कि सोल का लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो आपको पहचानना रहता 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। तो सोल 3.0 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है किसका, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज़ का, ठीक है। सोल जो है किसका करेंट लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपसे पूछा जाता है सोल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 3.0 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। यही 3.0 कब रिलीज़ हुआ था, क्वेश्चन यही पूछा गया है आपको कि कब रिलीज़ हुआ था। फरवरी 2020, फरवरी 2021, फरवरी 2022, फरवरी 2023। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, फरवरी 2021 में क्या किया गया था, इसे रिलीज़ किया गया था। किसको, सोल 3.0 को। अब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोल किसका प्रोडक्ट है, या सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया है। तो किसने किया है अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया है ये अगर आपको पता है तो बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंडकैट ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ डेवलप्ड बाय। इंडकैट जो है ये क्या है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो इंडकैट क्या है, एक ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है जो कि किसका, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का है, ठीक है। आप याद रखिएगा यूनियन कैटलॉग, 2 तरह के कैटलॉग हमारे जिससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक इंडकैट के बारे में पूछा जाता है, एक वर्ल्ड कैट के बारे में पूछा जाता है। इंडकैट इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन कैटलॉग है, वर्ल्ड कैट दुनिया का सबसे बड़ा यूनियन कैटलॉग है। तो इसको याद रखिएगा, हमेशा आपके काम आएगा परीक्षा में, ठीक है। तो इंडकैट क्या है, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ऑप्शन ए इनफ्लिबनेट के द्वारा, ऑप्शन बी डेलनेट के द्वारा, ऑप्शन सी OCLC के द्वारा, ऑप्शन डी एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के द्वारा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, इनफ्लिबनेट, ठीक है। बात आती है इंडकैट की तब सही आंसर होगा इनफ्लिबनेट। बात आती है वर्ल्ड कैट की तो सही आंसर होगा OCLC, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंडकैट इंडिया याद रखिए IN से IN, और वर्ल्ड कैट का OCLC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द कंटेंट एट इन्फोपोर्ट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। जो कंटेंट है इन्फोपोर्ट क्या है, इन्फोपोर्ट एक सब्जेक्ट गेटवे है ना। ये इन्फोपोर्ट जो है वो किस क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू क्लासिफाइड किया गया है। ऑप्शन ए कोलन क्लासिफिकेशंस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशंस, ऑप्शन सी डेसिमल क्लासिफिकेशंस, ऑप्शन डी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशंस। तो इन्फोपोर्ट क्या है ऐसा पूछे तो सब्जेक्ट गेटवे है, ठीक है। ये इसमें का जो कंटेंट है उसको इसके हिसाब से क्लासिफाइड करके अरेंज करके रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेसिमल क्लासिफिकेशंस। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 जिसका एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फर्स्ट प्लानर कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। जो पहला प्लानर प्रोग्राम था, पहला प्लानर कन्वेंशन था, वो कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। कब आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था फर्स्ट प्लानर का 2003 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट कैलिबर कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस इस पे सोल का मतलब इनफ्लिबनेट को कर दिया हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम के जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो सबसे मिला जुला के रहेंगे, ठीक है। मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा करके मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है, फर्स्ट कैलिबर कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। फर्स्ट कैलिबर कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। इसका सही आंसर हो जाएगा 1994। पहला कैलिबर का आयोजन कब किया गया था, 1994 पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेटेस्ट प्लानर कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट। जो हाल ही में प्लानर का आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। लेटेस्ट मतलब जो सबसे करीब हो, है ना, जो मतलब अर्थात अभी तुरंत हुआ हो, वो लेटेस्ट है, ठीक है। वर्तमान, लेटेस्ट, ये जो वर्ड यूज़ होता है यानी कि अब जो जस्ट हुआ है उसके बाद। प्लानर, लेटेस्ट प्लानर के बारे में पूछा है जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी तेजपुर, ऑप्शन सी
शिलोंग, ऑप्शन डी अगरतला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लेटेस्ट कैलिबर 2022। ठीक है, देखिए प्लानर जो है 2024 में ही हुआ है, कैलिबर जो है 2022 में हुआ है। ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं जो महाकुंभ गए होंगे वो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए होंगे तो भी अच्छी बात है, जहाँ से हैं वहीं से कुंभ स्नान कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुंभ से ही रिलेटेड मैं 4 ऑप्शंस दिया हूँ यहाँ पर, ताकि आप जाओ तो वो आंसर्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेटेस्ट कैलिबर जो है 2022 में हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी लखनऊ। ये 4 ऑप्शन देने का रीज़न भी कुछ है, क्योंकि जो व्यक्ति कुंभ में जा रहा है ये 2 जगह अवश्य घूम कर आ रहा है, जाना उनको प्रयागराज है, अयोध्या घूम के आ रहे हैं, बनारस घूम के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब घूम के आइए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित भी रखना बेहद ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, कैलिबर 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, बनारस पर हुआ था। ठीक है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इनफ्लिबनेट। ऑप्शन ए प्रोफेसर JP सिंह जुरेल, ऑप्शन बी प्रोफेसर देविका मड्डाली, ऑप्शन सी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, ऑप्शन डी प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी। तो देखिए, जब क्या होता है, जब भी इनफ्लिबनेट या कोई भी संस्था की बात हो, क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो या तो आपको फर्स्ट पूछा जाएगा या तो प्रेजेंट पूछा जाएगा, और चर्चा में इनफ्लिबनेट अभी बहुत ज़्यादा है। इनफ्लिबनेट के जितने क्वेश्चंस आप कर सकें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनफ्लिबनेट 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन एक प्रोग्राम लाया, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 2 पे बनने ही वाले हैं, तो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन भी आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, JP सिंह जुरेल जी पहले थे, अभी नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह नेशनल लाइब्रेरी के क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे समक्ष से गायब हो गया। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है ना, डी ऑप्शन जो है प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, ये वहाँ के मेंबर हैं, मतलब इनफ्लिबनेट में ही है इनका पोस्टिंग। बचे एक ही हमारे पास प्रोफेसर देविका मदाली जी, ये क्या है, वर्तमान में डायरेक्टर हैं किसके, इनफ्लिबनेट के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा बिल्कुल। आपके आने वाले अभी जो 16 फरवरी का एग्ज़ाम है उसमें हो सकता है पूछा जाए। ठीक है ना, और शेरनी भी पूछा जा रहा है, तो शेरनी के बारे में भी अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इनफ्लिबनेट। देखिए, आप कुछ चीज़ों को समझिएगा, ऊपर क्या पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, ऊपर क्या पूछा गया आपको, ऊपर पूछा गया क्या, प्रेजेंट डायरेक्टर के बारे में पूछा गया। ठीक है, यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट के बारे में। इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं भाई, इनफ्लिबनेट का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है और इनफ्लिबनेट का प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, दोनों शब्दों और दोनों अर्थों में फ़र्क है, बिल्कुल अवश्य आपको पता रखना है और जान कर रखना है। तो प्रेजेंट डायरेक्टर की अगर बात होती है तो प्रोफेसर देविका मडाली जी हैं, और प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, प्रोफेसर M जगदेश कुमार जी। ठीक है, तो प्रोफेसर JP सिंह जुरेल जी नहीं है, देविका मड्डाली जी नहीं है, अजय प्रताप सिंह जी नहीं है, और UGC के जो वर्तमान में क्या है चेयरमैन है ना, प्रोफेसर M जगदेश कुमार जी, ये क्या कहलाते हैं, इनफ्लिबनेट के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से आप पढ़ लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनफ्लिबनेट न्यूज़ लेटर इज़ बीइंग पब्लिश्ड सिंस। इनफ्लिबनेट अपना न्यूज़लेटर जो पब्लिश करता है वो कब से पब्लिश हो रहा है। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। तो कब से पब्लिश हो रहा है, ये हो रहा है पब्लिश आपका 1995 से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा क्वेश्चंस देने की कोशिश किया हूँ। अगर क्वेश्चंस और आपके ये जो भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ ये अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये PDF अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्टकट तरीके से आपको 1 मिनट में पूरे आंसर्स क्वेश्चंस में बता देता हूँ ताकि आपको ईजिली तरीके से बहुत अच्छे और आसान ढंग से याद हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही था, NCIP का पूरा नाम क्या है, तो नीसो सर्कुलेशन इंटरचेंज प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन क्या था,
दूसरा क्वेश्चन था फर्स्ट एडिशन एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 1.00 पब्लिश्ड किसके रूप में हुआ था? आंसी निसो जेड 39.83 के रूप में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फर्स्ट एडिशन ऑफ एनसीआईपी स्टैंडर्ड 1.00 वाज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुआ था? 2002 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द फर्स्ट एडिशन ऑफ एनसीआईपी स्टैंडर्ड 2.0 कब पब्लिश हुआ था? 2008 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंटेनेंस रिलीज एनसीआईपी वर्जन 2.01 वाज इशूड एज अ ड्राफ्ट फॉर ट्रायल यूज के लिए हुआ था बट वाज नॉट पब्लिश्ड एंड इन अप्रूव्ड स्टैंडर्ड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 द न्यू वर्जन ऑफ एनसीआईपी स्टैंडर्ड वर्जन 2.00 वाज पब्लिश्ड इन 2012 में पब्लिश हुआ था 2.0 न्यू रिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 निशो स्टैंड्स फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। Question number 8 SOL stands for Software for University Libraries. Question number 9 SOL 1.0 was released during Caliber 2000. The SOL 2.0 software was released in January 2009. The SOL 3.0 software was released in February 2021. INCAT Online Union Catalog of Indian Universities developed by InflipNet. The content at Infoport as classified according to DDC. First Planner Convention was organized in 2003. First Caliber Convention was organized in 1994. Latest Planner Convention was organized at Itanagar. Latest Caliber 2022 Convention was organized at Banaras. Who is the present director of InflipNet? Professor Devika Madali. Who is the present President of InflipNet? Professor M. Jagdesh Kumar ji. InflipNet newsletter is being published since 1995. इस तरह से हम टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 2020 मैच की तरह 2020 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चंस होगा, मुझे ऐसा लगता है, और 110% चांसेस है आपके परीक्षा में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाने के लिए, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।